भाई कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सतबीर दबलैंड जी, एक ऐसा नौजवान जो आपको बता भी रहा था, जिसने गरीब रविदासिया परिवार में दबलैंड गांव में जन्म लिया, मजदूरी की, एक एक पाई पाई पैसा मजदूरी करके कमाया, खेत खलिहान में काम किया और उसके बाद अपने पिता का हाथ बटाने के लिए 20 साल से ज्यादा हर रोज सुबह सब्जी मंडी में जाके सब्जी परचून की दुकान के लिए खरीद के लाता और गांव में जो परचून की इनकी दुकान थी वहां हाथ बटाता। पर एक बात नहीं बताई कि ये सारी मजदूरी और काम करने के साथ साथ इस काबिल नौजवान ने एक एक पाई पाई जमा करके बीए की, एमए हिंदी की, सीपीएड की, बीएड की और प्रभाकर भी की, इतनी पढ़ाई की। और आज कांग्रेस पार्टी ने इस नौजवान को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। मेरे साथ आए अपने गवांडी और पड़ोसी भाई ईश्वर सिंह जी, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर भीखेवाड़ा, मेरे साथ आए हमारे किताब सिंह प्रेमी जी हथो नंबरदार, मेरे साथ आए बलियाराम वाल्मीकि जी के बेटे मेरे भाई सुरेश वाल्मीकि जी धनोरी, मेरे साथ आए अमनदीप बेलरखा जी, भाई प्रवेश गरोदी जी। नौजवान जुलेड़ा सुलेड़ा काड़वण के अंदर कोई अंतर नहीं, एक ही गांव। रामफल लोट मेरे साथी हुआ करते थे, उनका स्वर्गवास हो गया। पिछले लोकसभा के चुनाव जो अभी खत्म हुआ है, इसमें इनेलो की टिकट से इस नौजवान ने इनेलो की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ा। मैंने संदीप लोट को ये कहा कि इलाका सुनना पड़ा है, इकट्ठा होने की जरूरत है, तो 1 मिनट में पार्टी से इस्तीफा देके अगले ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और सतबीर के साथ काम कर रहे हैं। भाई संदीप लोट जी यहाँ भी आए हैं। मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, जहां तक आवाज जा रही है, माता और बहनों, मैं आपसे एक ही पारिवारिक बात करने आया हूं। मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं। मैं आपसे कोई जलसा या तकरीर करने नहीं आया। बड़े बुजुर्गों, साथियों, अपना हल्का 62 वोट से रिजर्व हुआ था। हल्का रिजर्व तो किया था मेरा इलाज बांधने के लिए, ताकि रणदीप के लिए कोई हल्का बचे ना। आपका भी नुकसान हो गया, मेरा भी हो गया। 3 बार से रिजर्व हल्के से अब एमएलए बनता है, अब डबल नुकसान हो गया। क्यों? 2 बार तो अपने इनेलो का बना दिया, अपने ही बड़े गांव काड़वण से नंबरदार जी को, और 1 बार हमारे गांव से एक और साथी जेजेपी से बना दिया। आज 2 वक्त के एक वक्त हुए। आप मुझे बताओ, मैं आपके अजीज के तौर पे पूछ रहा हूं, गांव राम को या इलाके को क्या लाभ होया? 2 पैसे का लाभ हुआ हो तो बताओ। दलदल में फंस गए, सही कहने लग रहा है। आपा एक ऐसे दलदल में फंस गए जहां से, हाँ, एक काम जरूर हुआ, जो बच्चा 3 से 5 पीढ़ी खराब हो गई। कैसे काका? जो बच्चा जामिया नहीं था 2009 में, वो तो जाम के 15 का हो गया, 15 साल का तो गाभरू हो गया। जो बच्चा 10 साल का था वो 25 का हो गया, ब्याह गया, बालक भी हो गए। जो बच्चा 15 का था वो 30 का हो गया, उसके बाल दौड़े हो गए। तो 3 पीढ़ी तो खरी गई, और गई असली में 5। जब बाबूजी बिजली पानी के वजीर थे, अपने काई लगी रहा करती थी रजबाओं में। सही बात है, गलत जी? आज आंख जामे हुए, कोई नहरी पानी इस इलाके को मिलता नहीं। ये कड़वा सत्य, मेरी बात गलत हो तो बताओ। जब आपका अजीज बिजली का वजीर था, बाबूजी भी थे, किसी बिजली वाले की हिम्मत नहीं थी गांव में बढ़ जाए, जुलेड़े सुलेड़े में या पूरे हल्के में कहीं भी। ईब बिजली आंदी नहीं, डाकुओं की तरह हमें रोज नहीं आंदे, डाकुओं की तरह हमें
और 10-10 हजार रुपए बिल आने लग रहा, रात को भी रेड मारना। अपना कोई बच्चा पेपर पाड़ लो अपने दम पे, उसको इसलिए नौकरी नहीं मिलती कि वो नरवाना हल्के का। सारे बालक रेवड़ की तरह फिरने लग रहे हैं, कोई बाहर जाने लग रहा है, कोई डोंकी से जा रहा है, कोई किसी तरह से जा रहा है, जिसका जो किलता है वो अपना बेच के बाहर जाने लग रहा है। सब बच्चे बाहर जाने की ट्राई करने लग रहे हैं। कोई गमा टूट गया, गमा जोड़ने वाला नहीं, कोई सड़क टूट गई, सड़क बनाने वाला नहीं, गांव में ग्रांट देने वाला नहीं, गांव में चौपाड़ तक में कड़ी कराने वाला नहीं, कोई नहीं बचा। 15 साल हो गए। मैं आपसे एक बात कहूं, मन ने तो कुछ लेना नहीं व्यक्तिगत तौर से, पर मैं आपसे एक बात कहता हूं, कांग्रेस की 70 सीट आने लग रही है जी, राज बन रहा है। मेरी बात ये तो सही हो गई तो काम राम क्यों मंदिर के साए में खड़े हैं, तो झूठ बोले पाप लगे है पंडित जी। सब कहने लग रहे हैं 80 तक भी पंडित जी जा सकती है, 70 आने लग रही है। राज में हिस्सा कर लियो, इसके गलती ना कर लियो, इसको भाई को वोट दे के कांग्रेस का एमएलए बना दो, मेरी इतनी आपसे विनती है। क्यों? हाँ प्रधान जी, 15 साल हो गए, अलकाना माटी के अंदर रुड़ा पड़ा है, यहाँ डांगर फिरे, कोई वाली बारिश नहीं रहा। एक मैं आपसे वादा करके जाता हूँ, 2 वक्त का एक वक्त हुआ हुआ और मंदिर के साए में खड़े, इस भाई को एमएलए कांग्रेस का बना दो, राज वाली कलम जो है मैं ले आके दे दूंगा। तो पुराने इश्तार हुआ करते ना प्रधान जी, एक साबुन के साथ एक फ्री होते थे ना जी। तो भाई यू एमएलए बनेगा, यू भी काम करेगा, मैं तो फ्री में हूँ तारा बेटा, मैं तो काम करूंगा, तो 2 हो जाएंगे काम करने वाले। और तो एमएलए में काम भी करता था ना, हल्के में अड़चन उड़ाया करते जी, मेरे हल्के में दखल अंदाजी करे। ये भाई तो ये कहेगा भाई साहब आप चलो, आपको तजर्बा, बल्कि 2 ग्रांट दिलवा के ले आइयो, तो मैं तो बड़ी राजी ग्रांट दिलवा के ले आऊंगा और काम हल्के का करा के ले आऊंगा। एक छोटी सी बात और कहता हूँ, इनेलो का राज बने जी, 46 सीट आसके उनकी एक भी नहीं आंदी, ना जेजेपी का बनने लग रहा। तो कई भाई एक दो बीच में इनेलो का झंडा लगाए खड़े, में क्यों पर्ची खराब करो, क्यों मन्ने मारो, क्यों खुद अपने आप को खराब करो, क्यों इस हल्के की रे माटी करो खाम। तो इसलिए अच्छा एक और बताओ, वो तो बात जी हुई को ले रहे हैं, हमसे जो धोखा दे के गई है, सही गलत है। मैं 2 बार टिकट दी विद्या रानी को, नहीं दी, अपनी बिटिया अपनी बहू है, मैं 2 बार टिकट दी, पदाधिकारी बनाया, 2 रुपया खर्चा भी किया। नई बात गलत हो तो बता दो, परंतु क्या करा, जिस दिन टिकट नहीं मिली, ये भी तो टिकट मांगे था, मेरे बड़े भाई रहे ईश्वर सिंह जी, ये तो चीफ इंजीनियर है, ज्यादा पढ़े लिखे, ये भी मांग रहे थे, ये तो नहीं बाजे, ये तो इन्होंने तो उसकी मदद करी, अब अगली की नहीं पर्ची आई, ये क्या करेंगे। परंतु जिस दिन टिकट नहीं मिली उसे दिन बाज ली, ये भी नहीं शाम तक के बाट देख ले, घंटे के अंदर बाज ली। तो मैं आपसे पूछता हूँ, जो 10 साल में मेरी ये नहीं हुई, पति पत्नी तारे क्यों करोगे, ये तो बीजेपी में लग जाएंगे, बात जाएंगे, फिर उनकी गोदी में बैठ जाएंगे। एक बीजेपी वाला भाई है, ये पैदा तो हुआ कुरुक्षेत्र, एक बार एमएलए बना, वो बना शाहबाद से। शाहबाद में जब आप किसान आंदोलन करते थे, अपने को गुंडा कौन कहा करता था, यूए कहा करता था, मखौल उड़ाता था, बेदी अपना मैंने कुटवाया था। जब गन्ने वाला किसान पीपड़ी में सारी पकड़ी रूढ़ी पड़ी थी, गेड़ के कूटे, वो भी तो बेदी ने कुटवाए थे। तो ऐसे आदमी का कनरवाना से लेना के नहीं, कल को तो ये तो समझे सुनना पड़ा, हल्का नहीं सुनना जी, ये तो राजाओं का हल्का। अभी तो रणदीप जी वे, ये भाई रहे, भाई ईश्वर सिंह जी रहे, ये और भाई रहे, अभी हल्का हमारा सुनना थोड़ी पड़ा ऐसे। हम तो वो माफ करना, अब तो वो जिन्होंने बड़े बड़े राजे रोक दिए, इनकी क्या हिम्मत बेदी होती। तो इसलिए ये गलती ना खा लियो जी, ना बीजेपी ना यू इनेलो, एक भगोड़े और एक बार से आया। ये आपका बच्चा यहाँ मजदूरी करके एक रोटी कमा के तब यहाँ बढ़ा हुआ है। मैं तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इसको टिकट दी है। एक वोट अपने गांव की, जो भाई एक तो सारा डोर टू डोर करो जी,
और कोई भाई अगर इधर उधर जा रहा है उसको कहो भाई ना तो रेरे माटी खुद की कर ना इलाके की कर। बहुत बोला जी एक और मार दो फिर कुछ नहीं। जब 20 साल हो गए ना हल्का खत्म हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए गलती ना करियो, कांग्रेस के राज में हिस्सेदारी करिए, बाकी हमारे ऊपर छोड़िए, हम राज लाके देंगे। जय हिंद, राम राम। एक दरखास्त आपसे और करना चाहता हूँ। आपका पोता आदित्य सुरजेवाला कैथल से चुनाव लड़ने लग रहा है। जो रिश्तेदारी है, जहाँ भाईचारा है, रसूख है, वहाँ जाके आधा दिन लगा के उसकी मदद करके आइयो। जय हिंद, राम राम।